क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं और आराम करने के बावजूद भी आपकी वो थकान नहीं जा रही है? या कभी ऐसा हुआ हो कि आपका बहुत ज़्यादा रोने का मन किया हो? या कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं और आपको दूसरों की क्या खुद की भावनाएं ही महसूस नहीं हो रही? आज हम बात करेंगे ऐसे दो बर्नआउट्स के बारे में। वो बर्नआउट है इमोशनल बर्नआउट और साइलेंट बर्नआउट, जो हमारे अंदर अंदर कहीं ना कहीं पनप रही है और हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। हमें क्या करना है हमें पता नहीं होता और हम उन दोनों बर्नआउट से दिन प्रतिदिन के डेली रूटीन में हम उस चीज से जूझते रहते हैं। तो आइए आज हम इसी के बारे में जानेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इतनी आसानी से कौन ही करेगा डिस्क्राइब। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इमोशनल बर्नआउट का मतलब ये है कि हम भावनात्मक रूप से थक जाते हैं। भावनात्मक रूप से थकने का मतलब ये है कि हम तब इस तरीके से थकते हैं जब हमारे ऊपर बहुत सारा बोझ, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां और बहुत सारे भावनाओं के बोझ के नीचे हम दब जाते हैं और एक दिन अंदर से टूट जाते हैं। तब ये भावनात्मक रूप से बाहर आता है और इसी बर्नआउट को हम इमोशनल बर्नआउट का नाम देते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इमोशनल बर्नआउट के संकेत क्या हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हम इमोशनल बर्नआउट से जूझ रहे हैं? सबसे पहला संकेत है कि हम हर छोटी छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं। हम हर छोटी छोटी बात पर रोने लगते हैं। बार बार हमें रोने का मन होता है। मोटिवेशन हमारे अंदर जीरो होता है। दिमाग भारी लगता है और दिल खाली लगता है। लोगों की मदद करने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये सारे ऐसे संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि हम इमोशनल बर्नआउट से जूझ रहे हैं। तो इन संकेतों को आप कभी इग्नोर ना करें। तो ये सारे संकेत देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि इमोशनल बर्नआउट जो है वो बहुत ज़्यादा शोर करता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और हमें बता देता है कि हमारे को कुछ तो दिक्कत है, हम क्यों रो रहे हैं। हमें खुद में पता चल जाता है कि हमें अच्छा नहीं लग रहा और कुछ तो परेशानी मेरे अंदर है। प्लस उन लोगों को भी पता चल जाता है जो हमारे साथ रह रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि इमोशनल बर्नआउट का पता हमें जल्दी चल जाता है। अब आता है सबसे खतरनाक, जो कि है साइलेंट बर्नआउट। साइलेंट बर्नआउट का मतलब है चुप हो जाना, एकदम मोमबत्ती की तरह। जैसे मोमबत्ती की लौ हमें पता नहीं चलती पर वो धीरे धीरे करके खत्म होती जाती है। ठीक उसी प्रकार हम भी अगर साइलेंट बर्नआउट के ट्रैप में आ गए तो अंदर अंदर हम खत्म होते जाएंगे और हमें चाहे बाहर वालों को इसका कोई खबर नहीं लगेगी। इसीलिए साइलेंट बर्नआउट बहुत खतरनाक चीज है। इसके संकेत की अगर हम बात करें कि साइलेंट बर्नआउट में हमें क्या क्या संकेत देखने के लिए मिलेंगे, तो सबसे पहली चीज है कि हमें भावनाएं महसूस ही नहीं होंगी। हम एकदम शांत हो जाएंगे, ना हमें रोना आएगा, ना हमें किसी चीज से परेशानी होगी, ना अगर कोई हमारे सामने गलत भी बोलेगा उस पर हम रिस्पॉन्स करना बंद कर देंगे। कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम पूरा दिन जो है अपने आप को बिजी रखते हैं, काम करते रहते हैं, पर उसके अलावा भी अंदर से हमें बहुत खाली महसूस होता है। तो क्योंकि ये साइन एंड सिम्टम्स हमें बाहर नहीं दिख रहे हैं तो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो ठीक है, हम तो बातचीत कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं, सब चीज हो रहा है, बट कहीं ना कहीं अंदर अंदर हम बहुत परेशान हैं और अंदर अंदर ही हम खोखले होते जा रहे हैं। नेक्स्ट चीज हम इस पे बात करेंगे कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको इमोशनल बर्नआउट है कि आपको साइलेंट बर्नआउट है। तो इसमें सबसे बेसिक डिफरेंस जो हमें देखने के लिए मिलता है वो ये है कि हम इमोशनल बर्नआउट की अगर बात करें तो इस केस में ये इमोशनल बर्नआउट जो होता है वो आवाज करता है। आवाज करने का मतलब हम रोएंगे, हम चिल्लाएंगे, हम फ्रस्ट्रेट होंगे, तो बाहर वालों को प्लस हमको पता चल जाएगा कि हमें इमोशनल बर्नआउट हुआ है। सबसे पहला डिफरेंस। बट अगर हम साइलेंट बर्नआउट की बात करें तो इसमें खामोशी होती है। इसमें हमें ही पता नहीं चल पाता कि हमें कुछ हुआ है, सामने वाला भी पता नहीं लगा पाता कि हमें कुछ हुआ है। तो इसमें क्या होती है, खामोशी होती है। दूसरी बात करें कि इमोशनल बर्नआउट में इंसान जो होता है वो टूट जाता है। इंसान टूट जाने का मतलब ये है कि इंसान पूरी तरीके से टूट जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, मोटिवेशन जीरो हो जाएगा। बट उसी के सामने अगर साइलेंट बर्नआउट की हम बात करें तो साइलेंट बर्नआउट में इंसान खो जाता है।
इंसान खो जाता है। खो जाने का मतलब ये है कि इंसान अंदर अंदर जो है जलता रहता है, अंदर अंदर वो चीज़ों को सहता रहता है, उसको सहने की आदत हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो चीज़ें सह रहा है। इसीलिए इंसान पूरी तरीके से अपनी भावनाओं को भी नहीं जब समझ पा रहा है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंसान जो होता है वो खो जाता है। नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि हम इमोशनल बर्नआउट और साइलेंट बर्नआउट से बाहर कैसे निकलें। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना होगा। अगर हमारे पास कोई नहीं है जाहिर करने के लिए तो आप अपनी चीज़ों को डायरी में लिखिए, नो प्रॉब्लम। आप मिरर के सामने खड़े होकर अपनी परेशानी बोल सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरी चीज़ है कि आप अपने आप से ईमानदार बनिए। अपने आप से ईमानदार बनने का मतलब ये है कि आप कहीं खुद को मजबूर मत करिए, कोई काम करने के लिए आप खुद को मजबूर मत करिए। तीसरा, अपनी बाउंड्रीज सेट करिए। अपनी बाउंड्रीज सेट करने का मतलब है कि जो काम आपको नहीं करना है उसके लिए आप सीधे सीधे ना बोल सकते हैं, और ना बोलने में कोई भी बुराई नहीं है। और कहा भी गया है कि एक दिन का बुरा बनना इज़ फाइन, मगर आप 100 दिन उसके लिए काम भी करेंगे और आप अंदर से खुश नहीं रहेंगे तो सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा और वो भी आपसे चिड़चिड़ाएगा, आप भी उससे चिड़चिड़ाएंगे। इससे बेहतर है कि सेट योर बाउंड्रीज और से नो टू थिंग्स विच यू आर नॉट विलिंग टू डू। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्लस आपको रेस्ट लेना है, डिजिटल डिटॉक्स में जाना है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, आप उसके बारे में जाके देख सकते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स क्या होता है, आपको कैसे काम करना है। दूसरी चीज़, डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये है कि हम कुछ देर अपने मोबाइल को साइड में रखें, इंटरनेट की दुनिया से बाहर निकले और अपने आप को रेस्ट दें, अपने माइंड को रेस्ट दें। आप किसी अपने से बात करें कि आपको क्या परेशानी आ रही है। अगर वो अपना आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है हमें काउंसल कर सकता है, हमें कोई अच्छी एडवाइस दे सकता है, तो उस व्यक्ति के पास ज़रूर जाएं। चाहे वो आपकी माँ हो सकती है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं। आसपास देखिए कि आपकी कौन मदद कर सकता है। और अगर ये सब भी आपके काम ना आए तो आप प्रोफेशनल हेल्प की ओर जाइए, आप काउंसलर करिए, काउंसलिंग थेरेपीज में जाइए और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करिए। बर्नआउट कोई कमज़ोरी नहीं है, ये आपके शरीर और मन का SOS है। इसे समझिए, सुनिए और अपने आप को ठीक करने का समय दीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और इसे लाइक और शेयर भी करिएगा ताकि ये जानकारी और भी आगे लोगों तक पहुंच पाए। ये जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्या आप भी ऐसे किसी बर्नआउट से जूझ रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल का नाम है माई लाइफ स्टेप्स। थैंक यू सो मच।